गुड। हेलो हिस्ट्री टेलिंग हब। थैंक यू, आपने ज्वाइन किया। तो स्टार्ट करते हैं, या तो साथ साथ जो भी ज्वाइन होता जाएगा करता जाएगा हमें ज्वाइन। हिस्ट्री टेलिंग हब, आप कहाँ से हैं मुझे बताएंगे? नहीं, मैंने लिंक नहीं भेजा है, मैंने सिर्फ पोस्ट किया था। उसका लिंक भी भेजूंगी। ओके, अच्छा मैं समझ गई। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू, जो भी मुझे ज्वाइन कर रहा है मैसेज करिए प्लीज़। स्टार्ट करें फिर। थैंक यू। हेलो मानवी। प्लीज़ जो भी ज्वाइन होता जा रहा है मैसेज करिए, उसके बाद फिर योगा स्टार्ट करते हैं। 2-3 लोग हो जाएं, और प्लीज़ करिए, जो भी ऑनलाइन है प्लीज़ करिएगा। जो भी ज्वाइन होता जाएगा अपने आप ही कर देगा। हाँ, मानवी को भी बोला था, मानवी को बोला था मैंने कि 6 o'clock आ जाएगी। और भी किसी ने ज्वाइन करना है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, आप अपने आसन में बैठ जाइए। और मुझे अब आपके मैसेजेस नहीं दिखेंगे तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। और आपको मेरे साथ साथ आज इंटरनेशनल योगा डे है। प्लीज़ मुझे जिसने भी अभी ज्वाइन किया है प्लीज़ स्टार्ट योगा विद मी। और मेरे साथ साथ धीरे धीरे करते रहना योगा। जहाँ पर आपको लगे कि आपको कहीं पेन हो रही है या आपसे नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे उसको उस आसन को छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, अपनी आइज़ को बंद करेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। और उसके बाद हम योगा शुरू करते हैं। आज इंटरनेशनल योगा डे है। तो 2021 जून 2015 में पहली बार योगा डे मनाया गया था, और तब से लेके अब तक योगा डे मनाया जा रहा है। और आप इस योगा डे क्यों मनाया जाता है कि हम लोगों को, दुनिया को, बच्चों को जागरूक कर सकें कि वो अपने आप को फिट रखें, शारीरिक और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएं, और अपने आप को डिसिप्लिन में रखें और सेल्फ कंट्रोल अपने अंदर करना सीखें। तो हमें भी ऐसे ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और आज हम योगा करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप अपनी आइज़ को भी बंद कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो कर सकते हैं। सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे, और सांस छोड़ते हुए आप ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार दोबारा। एक बार दोबारा हम ओम का उच्चारण करेंगे। सांस लंबी की गहरी लेंगे और उसको छोड़ते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। अगर आपने अपनी आंखों को बंद रखा हुआ है तो आप अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे और अपने हाथों को रगड़ेंगे जब तक कि उसमें गर्माहट पैदा नहीं हो जाए। जैसे ही आपके हाथों में गर्माहट पैदा होगी, आपने अपने हाथों को अपनी आइज़ पे रखना है और पूरे फेस और बॉडी पे लेके आना है घुमाते हुए, और भगवान से प्रे करना है कि आपको अगर कोई भी बीमारी है, कोई भी तकलीफ है, आपकी भगवान दूर करे। आप अपने जैसे ही गर्म होंगे, अपने हाथों को अपने फेस के ऊपर से घुमाते हुए, अपनी बॉडी के ऊपर से घुमाते हुए, अपने मेरुदंड जो बैकबोन है वहाँ उसके ऊपर से घुमाते हुए, लेग्स के ऊपर से घुमाते हुए भगवान को प्रे करेंगे। अपने आसन पे जिस पे आप बैठे हैं उसको नमस्कार करेंगे और भगवान से अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे कर्मों के लिए हमें
सद्बुद्धि दे। हमें भगवान ने जो भी दिया तो उसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। तो आप अपनी आइज खोल सकते हैं और अब हम योगा करेंगे। सबसे पहले हम सूक्ष्म आसन करेंगे। ठीक है, सूक्ष्म आसन हमारे किस लिए होते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो खुल जाए। धीरे धीरे अगर हम आसन करते हैं तो जो हमारी बॉडी है वो खुलना शुरू हो जाती है, क्योंकि कोई भी आसन हमें एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एकदम हम कोई भी आसन करते हैं तो जो हमारी बॉडी है उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो इसलिए पहले हमें सूक्ष्म आसन करने चाहिए, पहले अपनी बॉडी को खोलना चाहिए। इस तरह आप अपनी फिंगर्स को खोलेंगे और बंद करेंगे। कई बार आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी फिंगर्स थक जाती हैं, तो आपके हथेली में या हैंड में पेन शुरू हो जाता है। तो इस तरह हम करेंगे और इस तरह अपने हैंड्स को नीचे ऊपर करेंगे, अपनी कलाई को नीचे ऊपर करेंगे। और इस तरह मुट्ठी बंद करके जिस तरह आटा गूंथते हैं, पहले हम अंदर की तरफ लेके आएंगे, 10 बार घुमाएंगे और इसी तरह बाहर की तरफ घुमाएंगे। इसी तरह दोबारा करेंगे। अगर हम कोई भी आसन करते हैं हमें कम से कम 10 बार ज़रूर करना चाहिए स्टार्टिंग में, और उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। अगर आप थक जाते हैं तो आप 1-2 मिनट का या 2-4-10 सेकंड का, जितना भी आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उसको होल्ड रख सकते हैं या आप बीच में रुक सकते हैं। उसके बाद अब हम ये वाली अपने हाथों को सीधा ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। मेरे साथ साथ आराम से करते रहिए। अगर किसी को पेन हो रहा है तो वो 1-2-5-7 सेकंड के लिए बीच में रुक भी सकता है। इस तरफ हम ऐसे ही साइड में ये आसन करेंगे। और कोई भी आसन जब हम लेके आते हैं, हमने जहां से शुरू करते हैं हमें वहीं पे ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मैंने यहाँ गई थी और यहाँ आई थी, तो मुझे पहले यहाँ जाके फिर यहाँ पे वापस यहीं पे आना है। तो जब भी हम कोई भी आसन करें, अगर आपके हाथ थक जाते हैं करते करते, तो इस तरह आप अपने बॉडी को, इस तरह अपने हाथों को रिलैक्स भी दे सकते हैं। अगर आप इस तरह अपने हाथों को रिलैक्स देंगे तो जो आपकी पेन है या खिंचाव है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। नहीं तो आप इस तरह इस मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। आप 5-7 मिनट अगर इस मुद्रा में भी बैठ जाएंगे तो भी जो आपकी बॉडी है वो रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद हम कंधे के आसन करेंगे। जो आपके कंधे में पेन रहती है, गर्दन में पेन रहती है, तो उसके लिए आप ऐसे ही मोबाइल चलाते रहते हैं, घंटे लोग ऐसे लेके बैठे रहते हैं, या साथ ही साथ आप कई बार देखते हैं कि आपको स्कूल में जो भी बच्चे होते हैं या टीचर्स होती हैं वो नोटबुक चेकिंग करती रहती हैं। उसके साथ साथ आजकल जो कंप्यूटर पे हम काफ़ी देर जॉब करते हैं तो काफ़ी देर बैठते हैं, तो जो हमारे जो कंधे हैं वो इस तरह झुके रहते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन होती है। तो इस तरह आप अपने गर्दन को, आपने अपने हाथों से कंधे को पकड़ना है और आगे की तरफ पुश करना है अपने इस तरह, और गर्दन को पीछे की तरफ, कंधों को आगे की तरफ और गर्दन को पीछे की तरफ जितनी पीछे ले जा सकते हैं। आप देखेंगे ये वाला आसन करने से आपको रिलैक्स मिलता है। अगर आप 5-7 सेकंड का इस तरह ऊपर होल्ड भी रखते हैं तो ये जो पोज है आपको आपकी गर्दन पेन में, कंधों की पेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नीचे आएंगे दोबारा, इसी तरह आगे की तरफ हाथों को पुश करेंगे और गर्दन को पीछे की तरफ।
और ऊपर छत की तरफ देखेंगे। अब अपने हाथों को कंधों पे रखेंगे और इस तरह अपनी कोहनियों को टच करते हुए बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। चलिए चलिए, रुकिए नहीं, मेरे साथ ये योगासन करिए और अपने आप को फिट रखिए। इसी तरह हम वापस इसको पहले बाहर की तरफ लेके जाएंगे और फिर अंदर की तरफ आते हुए हम अपनी कोहनियों को टच करेंगे और बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। इसी तरह आप अपनी कोहनियों को इस तरह खोलेंगे, बंद करेंगे। और इस तरह ये वाली जैसे कोनी है इसको ऊपर लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे। पहले हम बाहर की तरफ खोलेंगे इसको, फिर हम अंदर की तरफ इस तरह खोलेंगे, अंदर की टच करते हुए इसको बाहर की तरफ लेके जाएंगे। अगर आप थक जाते हो तो आपको मैंने बोला है इस तरह आप अपने आर्म्स को रिलैक्स भी दे सकते हैं, नहीं तो आप इस मुद्रा में बैठ के अपने आप को, सुखासन में बैठ के अपने आप को रिलैक्स दे सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह ये वाले हाथों को इस तरह ऊपर लेके जाएंगे नमस्ते की मुद्रा में, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे। ये सभी एक्सरसाइजेस आपकी गर्दन के लिए, आपके कंधों के लिए और आपके हाथों के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। आपकी चेस्ट के लिए, आपकी ब्रेस्ट के लिए ये एक्सरसाइजेस उसको फिट रखती हैं, टोन करती हैं। और इस तरह पूरी टच करेंगे और ओपन करेंगे। ये जो आपकी जो बाजू होती हैं बहुत, यहाँ से कई लोग देखते हैं कि यहाँ से मोटी मोटी हो जाती हैं, तो ये सभी एक्सरसाइज आपकी बाजू के फैट को कम करता है, बाजू के फैट को ख़त्म करता है। अब हम इस तरह अपने हाथ को पकड़ेंगे और इस तरफ खींचेंगे, एक बार राइट में और एक बार लेफ्ट में। कोई भी एक्सरसाइज आप कम से कम 10 बार ज़रूर करें। ये वाली एक्सरसाइज आप इस तरह भी कर सकते हैं, वो बिगनर लेवल के लिए थी। अगर आप थोड़ा सा आपकी बॉडी खुल जाती है तो इस तरह मेरे साथ पकड़िए और जैसे मैं पकड़ रही हूँ और इस तरह आप अपने आर्म को पीछे की तरफ खींचिए। ये कई बार हमारी जो कंधे की नस पे नस चढ़ जाती है तो ये एक्सरसाइज उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसके बाद हम ये वाली यहीं के यहीं हाथ लाके इसको ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे।
और रिलैक्स करें। अगर आपको ये योगा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आप मैसेज भी कर सकते हैं साथ के साथ कि अगर आप अच्छा लग रहा है, आप ये कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ मैसेज करिएगा और बताइएगा। अब ये हमारी कंधे की हो गई। इसी तरह हम जब भी आप कई बार आप देखते हैं, कई बार ऑफिस में बैठे होते हैं, आप जॉब वगैरह करते हैं, तो हम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हम वहाँ पे एक्सरसाइज कर सके, योगा कर सके। तो जब भी आप ऑफिस में बैठे हो और आपके गले में जब ऐसे झुके झुके पेन हो, तो आप इस तरह अपने या तो हाथों को इस तरह गर्दन के ऊपर दी के स्पोर्ट छत की तरफ देख सकते हैं। नहीं तो अगर कंफर्टेबल है तो अगर आप इस तरह इसी मुद्रा में बैठ के या चेयर पे जैसे भी बैठ के अपनी चेयर पे इस तरह गर्दन को 5-7 मिनट जो 5 से 10 सेकंड इस तरह होल्ड रखते हैं और छत को देखते रहते हैं, तो इससे आपकी जो कंधे और गर्दन की दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। फिर नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर देखेंगे। और फिर नीचे लेके आएंगे। ये जो भी स्टडी वाले बच्चे हैं, अगर वो भी ये करते हैं तो इनको भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अब हम तितली आसन करेंगे। अपने हाथों से इस तरह अपने पंजों को पकड़ना है और इस तरह करना है। चलिए चलिए मेरे साथ करिए जितना हो सकता है। जब आपको लगे पेन हो रही है, अगर पेन योगा करने के बाद ठीक हो जाती है तो वो पेन काउंट नहीं होती है। अगर आपको लगता है इस आसन से आपको बहुत ज़्यादा पेन है, बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उस आसन को हमें थोड़ा कर लेना चाहिए, लेकिन करने की आदत डालनी चाहिए। क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें ज़रूर थोड़ी बहुत पेन ज़रूर होती है और सबको होती है, लेकिन हमें उसकी धीरे धीरे आदत बनानी है, उसको छोड़ना नहीं है। गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए पीरियड्स में पेन होती है या खुल के नहीं आते हैं या टाइम पे नहीं आते हैं, तो ये जो एक्सरसाइज बेस्ट होती है। और बॉयज़ के लिए भी जो पेल्विक मसल होता है, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए ये एक्सरसाइज बेस्ट है। इस तरह करेंगे और धीरे धीरे आप अपने जो है सिर को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका सिर नीचे नहीं लगता है तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका सिर जो है आपके जो टोज है उनसे टच कर जाता है। नहीं भी होता है, जितना आप झुक सकते हैं उतना ही आपने झुकना है। अगर आपसे नहीं झुका जा रहा, आपका यहाँ तक झुका जा रहा है, आप यहाँ तक, क्योंकि अभी आपकी बॉडी ओपन नहीं हुई है। जिसकी बॉडी ओपन हो जाएगी वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगी। इस तरह अगर हम अपने साइडों पे प्रेस करते हैं या इस तरह क्या बोलेंगे, मुक्के मुक्के मारते हैं, तो भी ये जो हमारे गर्ल्स या लेडीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक आप देखते हैं कि जो गर्ल्स या लेडीज होती हैं उनकी कई बार जैसे खांसी आती है तो उनका यूरिन पास हो जाता है। तो आप जब भी आपको ऐसा लगे तो आपको अपनी जो इनर पार्ट है, पेल्विक पार्ट है, या आपके जो अंदर यूट्रस है, उसको आपको अंदर खींचने की कोशिश करनी चाहिए बिल्कुल। तो उससे और होल्ड रखना चाहिए। अपने सांस को अंदर खींचें, अपने पेल्विक मसल को अंदर खींचें और उसको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड रखें। उसके बाद छोड़ दें। उसके बाद दोबारा ये जो भी प्रक्रिया है 10 से 15 बार ज़रूर कर लीजिए। अब हम कपालभाति करेंगे।
ये गर्ल्स बॉयज़ सबके लिए अच्छी बहुत अच्छी है। आपने सबको पता होगा ये प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। इसमें अंदर सांस लेनी है और अपनी सांसों को बाहर छोड़ना है। ये कम से कम 30 से 100 बार ज़रूर करनी चाहिए। और ये अगर 5-7 मिनट के लिए रेगुलर करते हैं तो आपके जो इंटरनल जो भी प्रॉब्लम होती है गर्ल्स या बॉयज़ की, काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। देखिए मेरे को, मैं अंदर सांस भर रही हूँ, उसके बाद बाहर छोड़ूंगी और उसके बाद आपको 15 से 20-30 बार, जितनी देर आप निकाल सकते हैं, आपको सांस को बाहर निकालना है। और इस दौरान आपको अपनी कमर को ऐसे झुकाना नहीं है, आपकी जो कमर है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद हम फिर 5 से 10 सेकेंड के लिए होल्ड रखेंगे, रिलैक्स करेंगे, सांस लेंगे और उसके बाद दोबारा अंदर सांस भरेंगे और अपने सांसों को बाहर छोड़ेंगे। और फिर रिलैक्स करेंगे। साथ ही साथ हम अब अनुलोम विलोम करेंगे। ये भी जो भी हम ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, प्राणायाम होते हैं, ये हमारे इंटरनल जो भी हमारे इंटरनल पार्ट होते हैं, इंटरनल जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के, उन सब के लिए, लीवर के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज को ज़रूरी शामिल करना चाहिए। 10 से 15 मिनट हमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती जा रही हैं। हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। छोटे छोटे बच्चों को हाई बीपी रहने लगे हैं और हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, नसेस ब्लॉक हो जाती हैं। तो ये जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज है वो आपके लंग्स के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आपने इस तरह मेरे साथ इस तरह अपने हाथों को ऊपर करना है। सॉरी, पहले अनुलोम विलोम करवाने लगी थी। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, इसको करना चाहिए, उसके बाद अनुलोम विलोम करते हैं। तो ये वाले आपको हैंड ऊपर लेके जाने हैं और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आने हैं। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ये आपके फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए और आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो चलिए मेरे साथ करिए। अब हम फिर 5 से 7 सेकेंड का विश्राम लेंगे, होल्ड लेंगे और दोबारा इस एक्सरसाइज को दोबारा एक बार करेंगे। अगर आपको मेरा ये लाइव सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। मुझे अभी, आप दूर हैं तो मुझे नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर आपको ये लाइव सेशन अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। एक बार दोबारा इसको करेंगे। अब फिर हम 5 से 7 सेकेंड
का होल्ड रखेंगे और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे। जब भी आप अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हैं तो आप अपनी जो बैक बोन है उसको इस तरह भी बैठ सकते हैं, जिस तरह आपको कंफर्टेबल लगे आप बैठ सकते हैं। और जब भी आसन करें तो हमें अपने मेरुदंड को, अपनी कमर को, अपनी बैक बोन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना चाहिए, बिल्कुल सीधा रखना चाहिए कि इसका हमारे ऊपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और जो हमारे अंदर जो भी चेंजेस हों या हमारे ऑर्गन्स में जो भी चेंजेस हों उसका फ़र्क हमें लगे और हमारी जो बॉडी है फिट रहे। अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। इस तरह आपने एक तरफ से, एक नासिका से नाक, इस हाथ से मैं ये अपना जो है राइट साइड बंद करूँगी और लेफ़्ट से सांस लूँगी, फिर लेफ़्ट से सांस नाक बंद करूंगी और राइट की तरफ छोड़ूंगी। इस तरह एक बार राइट से सांस लेना है और लेफ्ट में छोड़ना है, लेफ्ट से लेना है और राइट में छोड़ना है। और इस प्रक्रिया को भी हमें 10 से 15 बार ज़रूर करना चाहिए स्टार्टिंग में और धीरे धीरे इसको बढ़ाना चाहिए। चलिए आप मेरे साथ कीजिए। अब मैं इसमें विश्राम लूँगी। अब आप इसको रिलैक्स पोजीशन में बैठ सकते हैं। इसके बाद हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। इसके अंदर आपको अपने गले में, आप देखते हैं कि कई बार आप ज़्यादा बोलते हैं या ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं, जो आपका गला बैठना शुरू हो जाता है, या आपके गले में टॉन्सिल्स होते हैं या गले से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है आपके गले में, तो जो आपके गले में पेन होती है या कई बार स्वेलिंग हो जाती है या आजकल जो डिजीज़ आप देखते हैं कि गले की होती हैं, उसमें कई बार हमें प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए हम उज्जाई प्राणायाम करेंगे। इसके अंदर आपको सांस भरनी है। आप पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मेरे साथ करिएगा। पहले सांस भरनी है। सांस भरने के बाद अपनी गर्दन को आपने बाहर नहीं छोड़नी है सांस, अपनी गर्दन को, अपनी थोड़ी को अपनी गर्दन से मिलाना है और होल्ड रखना है। जितनी देर आप रख सकते हैं, जितनी देर होल्ड रख सकते हैं सांस भरेंगे और आपके गले से आवाज़ आएगी। ठीक है, लोग करते हैं तो मुंह से आवाज़ निकालते हैं, मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी है, आपको सांस भरनी है। सांस भरते हुए आपको गले से खींच के अंदर लेके जानी है और अपने पेट में रोकनी है और अपने गले, अपनी थोड़ी और गले में ऐसे करके अपनी सांस को रोकना है। जब आप ऊपर आएंगे तो आपने अपनी लेफ्ट नासिका से उसको सांस को छोड़ना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ ये आसन करिए। तो आजकल आप जो भी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। तो मेरे साथ सांस भरिए और अपनी ठोडी को गले से मिलाइए और होल्ड रखिए और जितनी देर होल्ड, जितने सेकंड होल्ड रख सकते हैं रखिए और अपने मन में हो सके तो काउंटिंग करते रहिए 10 बार या 20 बार। 10 बार करिए, 5 बार करिए, फिर 10 बार करिए, फिर 15 बार करिए। इस तरह इंक्रीज करना चाहिए डेली आपको। तो धीरे धीरे आपके जो है अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। तो अब हम सांस, गहरी सांस लेंगे, भरेंगे और रोकेंगे और उसके बाद हम सांस को जो राइट से बंद करके लेफ्ट से निकालेंगे। अब आएंगे और यहाँ से आप इस तरह छोड़ेंगे। तो जो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ये थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा आसन होता है। ये जो 4 आसन मैं आपको बता रही हूँ, कपालभाति से लेके ये चारों जो हैं, एक और बताऊंगी, वो चारों जो हैं आपके थायराइड के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब इसको एक बार हम दोबारा करेंगे। सांस लेंगे और अपने गले से सांस लेते हुए पेट में जाएंगे, रोकेंगे और उसको अपनी जो है लेफ्ट नासिका से छोड़ेंगे। एक बार दोबारा करते हैं इसको। गहरी सांस लीजिए और अपनी ठोडी और गले को मिलाइए।
एक बार दोबारा करेंगे, 2 सेकंड का होल्ड लीजिए, फिर दोबारा करते हैं। अब रिलैक्स कीजिए 5-7 सेकंड के लिए। अब हम सिंहासन, जैसे सी गरजता है, क्योंकि ये जो प्राणायाम है ये भी हमारे गले के लिए बहुत अच्छा होता है। आप जिस भी मुद्रा में चाहते हैं आप बैठ सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप बैठ सकते हैं। आप अपने हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं, आप अपने हाथों को इस तरह भी रख सकते हैं, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हो। आपको सिर्फ अपने गले को, जीभ को बाहर निकालना है और जो आवाज़ करनी है, जैसे शेर गरजता है या जितनी ज़ोर से आप आवाज़ निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं। इस तरह बैठेंगे और जीभ से हम आवाज़ निकालेंगे जैसे शेर की गर्जना करते हैं। और आप कुछ सेकंड का होल्ड रखेंगे, वापस आप ये प्राणायाम करेंगे। रिलैक्स, एक बार फिर इस प्राणायाम को करेंगे। इसके बाद फिर सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में बैठने के बाद हम लेग्स वाली एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने लेग्स को इस तरह खोल लीजिए, नहीं तो इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। आपको मेरा ये सेशन कैसे लग रहा है प्लीज़ बताइए, क्योंकि अगर आगे ये सेशन आप ये चाहते हैं ऐसे हो तो प्लीज़ आपका मुझे बताना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और आप इस तरह के आगे सेशन मेरे साथ लाइव करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अब हम ऐसे अपने बैठ के अपने जो अपने एड़ी को आगे की और पीछे की तरफ करेंगे। आजकल आप देखते हैं कि हमारे नीज में बहुत प्रॉब्लम होती है, एड़ी में बहुत दर्द होता है, या हमारी लेग्स में, पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उसके लिए ये जो आसन है मैं कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा आसन होता है। इस तरह अपने जितना जोर से आप खींच सकते हैं आप खींचेंगे, लेकिन सिर्फ आपको अपनी नीज को बेंट नहीं करना है, आपको इस तरह नहीं करना है। आपकी जो नी है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। इस तरह आप 15 से 20 बार करेंगे, और इस तरह करने के बाद अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे। जितनी देर खींच सकते हैं बहुत बढ़िया है, जितने देर सेकंड रोक सकते हैं ऐसे ही आगे की तरफ रोकेंगे। फिर पीछे की तरफ दोबारा करेंगे, बाहर की तरफ अपनी फिट को लेके जाएंगे, पैरों को लेके जाएंगे। जितनी देर होल्ड कंफर्टेबल आप रख सकते हैं आप रखेंगे, और उसके बाद आगे की तरफ लेके आएंगे। एक बार दोबारा इस आसन को करते हैं। फिर अपने पैरों को इस तरह घुमाएंगे, बड़ा सा सर्कल बनाएंगे, और ऐसे ही 5 बार बाहर की तरफ, 5 बार अंदर की तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड इस तरह करेंगे। जिनके भी नी में पेन होती है, मैं आपको ये सभी एक्सरसाइज बता रही हूँ। इस तरह अपनी लेग को पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आएंगे।
चलिए चलिए, रुकिए नहीं मेरे साथ। अगर आप अपने में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपने आप को घर में रह के फिट करना चाहते हैं, तो आपको ये सब आसन मेरे साथ करने चाहिए। और ऐसे 10 बार करेंगे, उसके बाद 10 सेकंड के लिए काउंट करेंगे। आप अपने मन में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद इसको नीचे लेके आएंगे। ऐसे इसको एक बार दोबारा करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे। अब ऐसे ही हम दूसरे पैर से भी ऊपर लेके जाएंगे, होल्ड रखेंगे और 10 बार काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब दोबारा ऊपर लेके जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे रिलैक्स। इस तरह अब अपने हाथों को साइडों पे रखेंगे और इस तरह पुश करेंगे। और इसको होल्ड रखेंगे नीचे आराम से 5 से 7 मिनट का। अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ेंगे। तो अगर आपके नीज में पेन है तो आप कोई भी तेल लेके इस तरह मसाज भी आप कर सकते हैं। इस तरह जो है, इस तरह आपको मसाज करनी चाहिए। दोनों जो आपके टखने हैं इसको इस तरह दबाना चाहिए। और अगर आपकी पिंडलियों में दर्द होती है तो कोई भी तेल लगा के आप इस तरह नीचे और ऊपर की तरफ मसाज कर सकते हैं। इस तरह आपको मसाज करनी चाहिए। अगर आपके एड़ियों में दर्द होती है तो आपको इस तरह यहाँ पे पैरों में मालिश करनी चाहिए और इस तरह जो है अपने लेग्स को, ये पंजे को आपको इस तरह घुमाना चाहिए। ऐसे ही दूसरे पैर में भी। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो आपने इस तरह नो का पोज बनाना है। इस तरह पैर रखने हैं। पहले हाथ आपके साइड पे होने चाहिए। अगर किसी से नहीं बनता है, जितना बने करिए, नहीं होता है तो आप छोड़ सकते हैं। साइड पे हैंड रखेंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे और इस तरह हाथ ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और होल्ड रखेंगे। इस तरह आराम से वापस आएंगे। दोबारा इस आसन को एक बार करेंगे। होल्ड, रिलैक्स। अब हम ऐसे सीधे बैठेंगे। अपने जिसको भी पेट अंदर करना है, लोअर बॉडी को कम करना है, अपने पेट को ठीक करना है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है, अपने अंदर की इंटरनल प्रॉब्लम को ठीक करना है या शुगर को ठीक करना है, तो आपको इस तरह अंगूठे को अपनी फिंगर्स के अंदर बंद कर लेना है और अपनी दोनों नाभि की दोनों तरफ रखना है और नीचे झुकते हुए पहले आपने इनहेल करना है, सांस भरनी है और नीचे झुकते हुए आपने सांस को बाहर छोड़ देना है। करिए मेरे साथ। और अपनी गर्दन को सीधा रखना है, सामने की तरफ रखना है और होल्ड रखना है। जितनी देर आप रुक सकते हैं रखिए, 5 सेकंड 7 सेकंड। जब आपको लगे कि आप नहीं रोक सकते तो आप उसको छोड़ सकते हैं और ऊपर आ सकते हैं। चलिए करिए मेरे साथ। अब ऊपर आएंगे, रिलैक्स।
5 से 7 सेकंड का होल्ड लेंगे। अब दोबारा ही इस आसन को दोबारा करेंगे। गैस से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको स्टमक से संबंधित प्रॉब्लम है, आपको पेट अंदर करना है, तो शुगर की वजह से आपको कोई है या हाई बीपी है, तो आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। वापस प्लीज़ लाइव में है तो मैसेज ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा आप कैसा लग रहा है ये सेशन, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जिससे आप इस तरह हथेली के ऊपर हथेली रख के भी अपने हाथ के ऊपर हाथ रखिए, और इसी तरह अपने सांस को बाहर छोड़िए और नीचे जाते हुए अपनी गर्दन को आपने आगे रखना है। आपको ये महसूस होना चाहिए जो आपकी गर्दन सॉरी आपका जो पेट है आपकी जो पीठ से वो लग गया है, और ऐसे ही होल्ड रखेंगे। वापस एक बार दोबारा इस आसन को करेंगे। छोड़ते हुए हम सामने की तरफ देखेंगे। वापस अब हम इसी का तरीका इसका जो दूसरा वेरिएशन है वो करेंगे। दूसरा हमने ऐसे ही हाथ के ऊपर हाथ रखा, सांस को बाहर छोड़ना है और अपने सिर को ज़मीन से मिलाने की कोशिश करनी है, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं जाना है कि जो आपका सिर है और जो आपका मैट है या आप धरती से या पृथ्वी से इसको टच नहीं हो, आपसे ये टच नहीं हो। होल्ड, वापस एक बार दोबारा करेंगे। होल्ड, रिलैक्स।